हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस न्यू वीडियो। इस वीडियो लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि कैसे हम लोग अपना टीचर्स का डेटा फायरबेस डेटाबेस में स्टोर करेंगे। पिछले वीडियो में हम लोगों ने ऐड टीचर्स का डिज़ाइन सेटअप किया था। सो लेट्स कंटिन्यू अवर टॉपिक। यहाँ पे सबसे पहले हम लोग अपना एंड्रॉयड स्टूडियो ओपन करते हैं और यहाँ पे हम लोग जावा में आते हैं, रूट पैकेज के अंदर, फैकल्टी के अंदर, और यहाँ पे हम लोग ऐड टीचर ओपन करते हैं। इतना सारा कोड हम लोगों ने पिछले वीडियो में लिखा था। यहाँ तक हम लोग का गैलरी ओपन हो रहा था और इमेज सेलेक्ट हो रहा था और हम लोग यहाँ पे कैटेगरी भी सेलेक्ट कर रहे थे। अब यहाँ पे हम लोग आगे का वर्क करते हैं। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे कुछ वेरिएबल्स डिफाइन करते हैं स्ट्रिंग टाइप के। प्राइवेट स्ट्रिंग, ये रहेगा हम लोग का नेम यानी कि टीचर का नेम, ईमेल, पोस्ट। कैटेगरी यहाँ पे हम लोग गेट कर रहे हैं कैटेगरी में, और यहाँ पे हम लोग को एक और वेरिएबल बनाना है डाउनलोड यूआरएल। डाउनलोड यूआरएल, यहाँ पे आप लोग डबल कोट्स पास कर दीजिएगा, इनिशियलाइज कर दीजिएगा इसको। अब हम लोग यहाँ पे नीचे आते हैं और यहाँ पे हम लोगों ने ऐड टीचर इमेज पे ऑन के लिए लिसनर लगाया था। अब यहाँ पे हम लोग को बटन पे ऑन के लिए लिसनर लगाना है, ऐड टीचर बटन पे। ऐड टीचर बटन डॉट सेट ऑन क्लिक लिसनर, न्यू ऑन। और यहाँ पे जब हम लोग का क्लिक होगा तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग एक मेथड कॉल करेंगे चेक वैलिडेशन। इसमें हम लोग ये चेक करेंगे कि कोई फील्ड हम लोग का नल है या नहीं है। इस मेथड को यहाँ पे हम लोग क्रिएट करेंगे ऐड टीचर में, और यहाँ पे हम लोग गेट करेंगे नेम इज इक्वल्स टू नेम ऐड टीचर नेम डॉट गेट टेक्स्ट डॉट टू स्ट्रिंग। इसी तरह से यहाँ पे हम लोग ईमेल को भी गेट करेंगे, ऐड टीचर ईमेल डॉट गेट टेक्स्ट डॉट टू स्ट्रिंग। पोस्ट इज इक्वल्स टू ऐड टीचर पोस्ट डॉट गेट टेक्स्ट डॉट टू स्ट्रिंग। अब हम लोग यहाँ पे चेक करते हैं कि हम लोग का कोई फील्ड नल है या नहीं है। तो इसके लिए हम लोग यहाँ पे इफ़ का यूज़ करेंगे, इफ़ नेम डॉट इज इम्पटी। अगर हम लोग का यहाँ पे नेम इम्पटी है तो यहाँ पे हम लोग ऐड टीचर नेम पे एरर सेट करेंगे, डॉट सेट एरर, और यहाँ पे हम लोग पास कर देंगे इम्पटी। ऐड टीचर नेम डॉट रिक्वेस्ट फोकस। इसी तरह यहाँ पे हम लोग बाकी फील्ड्स के लिए भी चेक करते हैं। अब लास्ट में हम लोग को कैटेगरी के लिए चेक करना है कि यूज़र कोई कैटेगरी यहाँ पे सेलेक्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो इसके लिए हम लोग यहाँ ऊपर आते हैं और यहाँ पे हम लोग कैटेगरी में टीचर की कैटेगरी गेट कर रहे हैं कि उसने क्या सेलेक्ट किया है। अगर वो यहाँ पे कुछ नहीं सेलेक्ट करेगा तो यहाँ पे हम लोग के पास वैल्यू रहेगा सेलेक्ट कैटेगरी। तो इसको यहाँ से हम लोग कॉपी करते हैं सेलेक्ट कैटेगरी को, और यहाँ पे आते हैं इफ़ कैटेगरी डॉट इक्वल्स सेलेक्ट कैटेगरी। अगर हम लोग का ये सेलेक्ट कैटेगरी के इक्वल होता है तो यहाँ पे हम लोग एक टोस्ट शो करेंगे, टोस्ट प्लीज प्रोवाइड
टीचर कैटेगरी। अब यहाँ पे अगर हम लोग का सब कुछ सही है तो यहाँ पे हम लोग इमेज के लिए चेक करेंगे। इमेज के लिए यहाँ पे हम लोग के पास बिटमैप है। अगर हम लोग का बिटमैप नल के इक्वल रहेगा तो यहाँ पे हम लोग का इमेज नहीं सेलेक्ट हुआ है। एल्स इफ बिटमैप इज इक्वल्स टू नल, अगर हम लोग का बिटमैप नल के इक्वल होता है तो यहाँ पे हम लोग एक मेथड को कॉल करेंगे। अगर ये हम लोग का नल के इक्वल नहीं होता है तो यहाँ पे हम लोग दूसरा मेथड कॉल करेंगे। अगर हम लोग का यहाँ पे कोई भी इमेज नहीं सिलेक्ट होता है तो यहाँ पे हम लोग मेथड को कॉल करेंगे इंसर्ट डेटा। और अगर यहाँ पे हम लोग का इमेज भी इंसर्ट होता है तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले इमेज को इंसर्ट करेंगे। इन दोनों मेथड को यहाँ पे हम लोग क्रिएट करते हैं। अब यहाँ पे सबसे पहले हम लोग को इमेज को इंसर्ट करना है, तो इमेज इंसर्ट का कोड हम लोग के पास पहले से है नोटिस अपलोड नोटिस में। यहाँ पे हम लोग आते हैं और यहाँ पे हम लोग अपलोड इमेज कर रहे थे। ये पूरा कोड यहाँ से हम लोग कॉपी करते हैं, अपलोड इमेज का। और यहाँ पे हम लोग इंसर्ट इमेज की जगह पे अपलोड इमेज कर देते हैं इस मेथड को। प्रोग्रेस डायलॉग अभी हम लोगों ने यहाँ पे नहीं सेट किया है, अभी हम लोग इसको सेट करते हैं लास्ट में। यहाँ पे हम लोग के पास अभी स्टोरेज रेफरेंस भी नहीं है और यहाँ पे हम लोग का अपलोड नोटिस नहीं, ऐड टीचर है, ऐड टीचर। और यहाँ पे हम लोग इसको नोटिस के अंदर नहीं टीचर्स के अंदर स्टोर करेंगे। सबसे ऊपर आते हैं यहाँ पे, सबसे पहले हम लोग प्रोग्रेस डायलॉग बनाते हैं। प्राइवेट प्रोग्रेस डायलॉग पीडी, प्राइवेट स्टोरेज रेफरेंस, स्टोरेज रेफरेंस। और यहाँ पे हम लोग को डेटाबेस रेफरेंस की भी ज़रूरत पड़ेगी, डेटाबेस रेफरेंस। रेफरेंस रेफरेंस इज इक्वल्स टू फायरबेस डेटाबेस डॉट गेट इंस्टेंस डॉट गेट रेफरेंस डॉट चाइल्ड। और हम लोग का चाइल्ड लेगा यहाँ पे टीचर या फैकल्टी, जो भी आप लोग देना चाहें। इसके बाद हम लोग का आता है स्टोरेज रेफरेंस इज इक्वल्स टू फायरबेस स्टोरेज डॉट गेट इंस्टेंस डॉट गेट रेफरेंस। यहाँ पे हम लोग अपलोड डेटा की जगह पे इंसर्ट डेटा को कॉल कर रहे हैं, इंसर्ट डेटा। और यहाँ पे हम लोग का अपलोड नोटिस की जगह पे रहेगा ऐड टीचर। यहाँ पे एक बार हम लोग चेक कर लेते हैं सब कुछ सही से है या नहीं है। अभी हम लोगों ने पीडी को यहाँ पे इनिशियलाइज नहीं किया है। पीडी इज इक्वल्स टू न्यू प्रोग्रेस डायलॉग और यहाँ पे हम लोग दिस पास कर देंगे। और बाकी यहाँ पे सब कुछ हम लोग का सही है। अब इसके बाद हम लोग को एक टीचर डेटा की क्लास बनानी है, जैसे हम लोगों ने यहाँ पे नोटिस डेटा के लिए बनाया था। यहाँ पे हम लोग हैश मैप का भी यूज़ कर सकते हैं डेटा को स्टोर करने के लिए, लेकिन बाद में फिर से हम लोग को डेटा को यहाँ पे रिट्राइव करना पड़ेगा, क्योंकि उसको हम लोग को यहाँ पे अपडेट टीचर में शो कराना है। इसीलिए यहाँ पे हम लोग एक डेटा क्लास बनाते हैं फैकल्टी के अंदर, न्यू जावा क्लास। और ये रहेगा हम लोग का टीचर डेटा।
कुछ वेरिएबल्स बनाते हैं यहाँ पे। प्राइवेट स्ट्रिंग, टीचर के पास नेम होगा उसका, ईमेल होगा, पोस्ट होगा। यहाँ पे हम लोग कैटेगरी को नहीं स्टोर कर रहे हैं। इमेज होगा उसका, और इसके बाद हम लोग को एक की चाहिए, यूनिक की। यहाँ पे हम लोग सबसे पहले कंस्ट्रक्टर को, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे नन को सेलेक्ट करते हैं, सेलेक्ट नन। कंस्ट्रक्टर, और यहाँ पे सबको सेलेक्ट कर लेते हैं अब की बार। इसके बाद हम लोग को यहाँ पे गेटर और सेटर मेथड चाहिए, गेटर एंड सेटर। और यहाँ पे हम लोग का डेटा क्लास बन चुका है, इसको हम लोग यहाँ पे क्लोज करते हैं। अब हम लोग को यहाँ पे इंसर्ट डेटा का कोड लिखना है, तो यहाँ पे हम लोग के पास अपलोड नोटिस में अपलोड डेटा का भी कोड है, यहीं से कॉपी पेस्ट करते हैं। यहाँ से हम लोग कैलेंडर को पूरा हटाते हैं, क्योंकि यहाँ पे हम लोग को डेट और टाइम नहीं चाहिए। यहाँ पे हम लोग को टाइटल भी नहीं चाहिए। रेफरेंस हम लोग का रेफरेंस डॉट चाइल्ड नोटिस। यहाँ पे हम लोग को एक रेफरेंस टाइप का और वेरिएबल बनाना पड़ेगा, डीबी रेफ। डीबी रेफ। अगर हम लोग डायरेक्टली इस तरह यूज़ करते हैं तो हम लोग का यहाँ पे बग कभी कभी आता है कि हम लोग एक बार डेटा को स्टोर करते हैं रेफरेंस के अंदर, यानी कि जो हम लोग का मेन रेफरेंस है, फिर इसके बाद जो डेटा हम लोग का इंसर्ट होगा वो रेफरेंस डॉट चाइल्ड नोटिस के अंदर हम लोग का डेटा स्टोर होगा। तो इसको हम लोग यहाँ पे अपलोड नोटिस में भी सही कर लेते हैं। यहाँ पे हम लोग को सिंपली एक डीबी रेफ बनाना है रेफरेंस के साथ। वेरिएबल का नेम आप लोग यहाँ पे कुछ भी दे सकते हैं। आप लोग इस चीज़ को एक बार टेस्ट भी कर सकते हैं कि आप लोग में बग आ रहा है या नहीं आ रहा है। और यहाँ पे हम लोग आते हैं अपलोड डेटा में, और यहाँ पे रेफरेंस की जगह पे हम लोग डीबी रेफ का यूज़ करेंगे, डीबी रेफ। और यहाँ पे भी नीचे डीबी रेफ। यूनिक की भी हम लोग यहाँ से डीबी रेफ से ही गेट करेंगे। इस चीज़ को आप लोग यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर लीजिएगा। अब हम लोग आते हैं यहाँ पे ऐड टीचर में, और यहाँ पे भी हम लोग ऊपर डिक्लेयर करते हैं डीबी रेफ। हम लोगों ने कर दिया यहाँ पे। रेफरेंस की जगह पे यहाँ पे हम लोग डीबी रेफ का यूज़ कर रहे हैं, डीबी रेफ। और यहाँ पे हम लोग का चाइल्ड रहेगा कैटेगरी। यहाँ पे हम लोग टीचर के अंदर, यहाँ पे हम लोग का डेटा कुछ इस तरह से स्टोर होगा। सबसे पहले हम लोग का चाइल्ड रहेगा टीचर, फिर इसके अंदर हम लोग का कंप्यूटर साइंस मैकेनिकल, फिर उसके अंदर हम लोग का एक यूनिक की रहेगा, और उसके अंदर हम लोग के सारे डेटा स्टोर रहेंगे। मैंने आप लोग को इसको पहले दिखा भी दिया है, तो आप लोग स्टार्टिंग से दूसरे नंबर वाला वीडियो देख सकते हैं। वहाँ पे आप लोग को समझ में आ जाएगा कि कैसे हम लोग यहाँ पे डेटा को स्टोर कर रहे हैं। यहाँ भी स्टोर होने के बाद आप लोग यहाँ पे देख लीजिएगा, डीबी रेफ इज इक्वल्स टू रेफरेंस डॉट चाइल्ड, और यहाँ पे हम लोग यूनिक की गेट करते हैं, डीबी रेफ। यहाँ पे हम लोग का टीचर डेटा रहेगा, टीचर डेटा। और यहाँ पे सबसे पहले हम लोग का नेम, ईमेल, पोस्ट, इमेज, और फिर इसके बाद की। नेम, ईमेल, पोस्ट, इमेज, और इसके बाद हम लोग का यूनिक की रहेगा। इमेज की जगह पे यहाँ पे हम लोग करेगा डाउनलोड यूआरएल, और यहाँ पे हम लोग का डीबी रेफ डॉट चाइल्ड यूनिक की डॉट सेट वैल्यू नोटिस डेटा। यहाँ पे हम लोग इसको टीचर डेटा कर देते हैं, डॉट एड ऑन सक्सेस लिसनर। अगर ये हम लोग का सक्सेस होता है तो यहाँ पे हम लोग पीडी को डिसमिस कर देंगे, और यहाँ पे हम लोग लिखेंगे ऐड टीचर। यहाँ पे भी हम लोग करेगा ऐड टीचर डॉट दिस।
और यहाँ पे हम लोग करेगा टीचर एडेड। और ये यहाँ पे सही है, समथिंग वेंट रॉन्ग। और यहाँ पे हम लोग का लगभग कंप्लीट हो चुका है। एक बार हम लोग यहाँ पे रन करके टेस्ट करते हैं। अगर हम लोग को कोई एरर आता है तो फिर हम लोग यहाँ पे फिर से आते हैं। वैसे आना तो नहीं चाहिए एरर हम लोग का कुछ भी यहाँ पे। यहाँ पे हम लोग अपना फायरबेस डेटाबेस ओपन करते हैं, क्रोम। यहाँ पे हम लोग का डेटाबेस ओपन है और हम लोग का कॉलेज ऐप यहाँ पे ओपन है। यहाँ पे हम लोग के पास अभी नोटिस, गैलरी और पीडीएफ 3 चाइल्ड हैं। अब हम लोग यहाँ पे अपना कॉलेज ऐप ओपन करते हैं और यहाँ से हम लोग अपडेट फैकल्टी में आते हैं और टीचर्स को यहाँ पे हम लोग ऐड करते हैं। ऐड टीचर पे यहाँ पे हम लोग क्लिक करते हैं। हम लोग को यहाँ पे इम्पटी शो हो रहा है। यहाँ पे हम लोग इसको नेम देते हैं ईमेल, पोस्ट। और यहाँ पे हम लोग को कैटेगरी सेलेक्ट करना है। एक बार हम लोग यहाँ पे चेक करते हैं कि हम लोग का वैलिडेशन यहाँ पे वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे हम लोग को टोस्ट शो रहा है, प्लीज़ प्रोवाइड टीचर कैटेगरी कंप्यूटर साइंस। और यहाँ पे हम लोग ऐड टीचर पे क्लिक करते हैं। यहाँ पे हम लोग का अभी प्रोग्रेस डायलॉग नहीं शो हो रहा है। वेट करते हैं, शायद हम लोग का डेटा यहाँ पे अपलोड हो जाए। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं हम लोग का टोस्ट शो हो चुका है, ऐड टीचर एडेड। यहाँ पे हम लोग के डेटाबेस में भी टीचर के अंदर हम लोग का कंप्यूटर साइंस नाम का एक ब्रांच बन चुका है और इसके अंदर हम लोग का टीचर ऐड है। आप लोग इसी तरह यहाँ पे और भी टीचर्स को ऐड करके एक बार टेस्ट कर लीजिएगा कि सब कुछ प्रॉपरली वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है। यहाँ पे एक बार हम लोग एंड्रॉयड स्टूडियो ओपन करते हैं और यहाँ पे हम लोगों ने प्रोग्रेस डायलॉग को यहाँ पे सेट किया अपलोड इमेज में, इसीलिए हम लोग का ये नहीं वर्क कर रहा है। अगर यहाँ पे हम लोग इमेज को अपलोड करते हैं तो ये हम लोग का दिखेगा। तो यहाँ से हम लोग इसको कट करते हैं और यहाँ पे हम लोग इसको पेस्ट करते हैं इंसर्ट डेटा के ऊपर भी। अब हम लोग का प्रोग्रेस डायलॉग भी यहाँ पे शो होगा। आप लोग इसको एक बार टेस्ट कर लीजिएगा और अगर ऐप में किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम आती है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। हमारे वीडियोस को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। हैप्पी कोडिंग।